विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पे 11 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। नौकरी भी दिलाई जाती है विदेश में, लेकिन उस जगह नहीं दिलाई जाती है जिस जगह आपसे कहा जाता है। आपसे एक ही लिए सरकार ने भी 100 से ज़्यादा फर्जी ऐसी जॉब वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। हर एक राज्य की जो एजेंसियां हैं उसके नाम आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश में बेरोजगारी का हाल आप सभी जानते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, यहाँ तक कि पीएचडी करने के बाद भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और नौकरियां किसी तरह से मिल भी जाएं, जुगाड़ लगा के, पैसा दे के, सोर्स लगा के, रेफरेंस लगा कर मिल भी जाएं, तो सैलरी उतनी नहीं है कि आज के ज़माने में आप अपना घर पाल सके, सेविंग्स कर सके, कहीं इन्वेस्ट कर सके, या अपनी इमरजेंसी के लिए भी कुछ फंड रख सके। ऐसे में क्या होता है कि लोग बहुत आसानी से भागते हैं दूसरे देशों की तरफ नौकरी पाने के लिए, कि हम दूसरे देश में जाकर के वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। भले ही हम कुछ समय के लिए जाएं फिर वापस आ जाएं, लेकिन हमारे पास कुछ सेविंग्स हो जाएंगी या हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। तो इसके लिए लोग बाहर का रास्ता देखते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि बाहर एक अच्छी लाइफस्टाइल भी है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन उसके लिए कई तरह के चैनल्स होते हैं। कुछ लोग तो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, फिर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी ढूंढते हैं, और फिर आगे पहले पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फिर जो पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड नौकरी करते हैं। लेकिन कई बार लोग सीधे स्पॉन्सरशिप के लिए के थ्रू भी जाते हैं कि कोई कंपनी आपको सीधे नौकरी दे देती है विदेश में। अगर इन कंपनीज में आपने सीधे अप्लाई करा है तब तो ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल ये पूरा फेज होता है, अनलेस आपने बहुत अच्छी कोई पढ़ाई करी है या आपने ऐसी फील्ड में पढ़ाई करी है जहाँ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और कंट्रीज़ में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दूसरा तरीका क्या है नौकरी करने का बाहर? एजेंसीज़ के ज़रिए आप दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। अब इन्हीं एजेंसीज़ की आड़ में बहुत सारे बड़े स्कैम और फ्रॉड हो रहे हैं, और आज की वीडियो इन्हीं फ्रॉड के बारे में है। एक व्यक्ति से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पे 11 लाख रुपए की ठगी कर ली थी, जो अभी काफ़ी समय से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। आज हमारे जो थाने की टीम है उसने चंडीगढ़ से उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, और साथ साथ में उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया था, उसका हरियाणा में 4 अलग अलग एफआईआर भी है। और ये सिर्फ एक मामला है, ऐसे हजारों लाखों खबरें हर साल सामने आती हैं जहां पर विदेशों के में नौकरी के बदले में आपसे पैसा लिया जाता है और आपके साथ स्कैम हो जाता है। इसीलिए सरकार ने भी 100 से ज़्यादा फर्जी ऐसी जॉब वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये पूरा जो फ्रॉड है ये कैसे काम कर सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कहा जाता है कि विदेश में आपको नौकरी दी जाएगी, एक अच्छी सी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं, मार्केटिंग भी अच्छी होती है, फोटोज़ भी लगाई होती है उन लोगों की कि हाँ ये लोगों को हमने नौकरियाँ दिलाई हैं विदेश में, सर्टिफिकेट्स भी आप उनके पास होते हैं। ये सारी जाली चीज़ें इकट्ठी करके आपको ये बताया जाता है कि आपको विदेश में नौकरी दिलाई जाएगी, इसके बदले आप इतना पैसा दे दीजिए, और अगर आप एक बार उन्हें पैसा दे देते हैं तो इसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी तरह की ठगी ये होती है जहां पर आप ये पैसा देते हैं, उसके बदले में आपको नौकरी भी दिलाई जाती है विदेश में, लेकिन उस जगह नहीं दिलाई जाती है जिस जगह आपसे कहा जाता है। आपसे एक देश कहा जाएगा, आपको दूसरे देश में ले जाएंगे। तीसरा तरह की ठगी होती है जहां पर आपसे पैसा मांगा जाता है, पैसा देने के बाद जब आप दे चुके हैं, अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जहां आपको भेजा जाता है जिस देश में, वहां आपसे वो नौकरियां कराई जाती हैं जो कि इलीगल है, वहां पर आप नहीं कर सकते हैं, जहां पर वर्किंग आवर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपसे उससे ज़्यादा काम कराया जाता है इलीगल तरीके से, जहां पर आपको कैश में पेमेंट दी जाती है, और पेमेंट भी उतनी दी जाती है जितनी कि आपसे प्रॉमिस किया उससे कम, क्योंकि इसमें उस एजेंसी का उनका कमीशन भी होता है। तो आपसे कहा जाता है यहाँ पर कि इतना पैसा मिलेगा, कि वहाँ जाने के बाद आपको कम पैसा दिया जाता है, आपसे इलीगल काम कराए जाते हैं, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड कराए जाते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं जो स्कैमर्स कर रहे हैं। अब इस तरह के फ्रॉड से आपको बचना कैसे? आप जब भी किसी और देश में जाने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर किसी नौकरी के लिए किसी एजेंसी के पास जाते हैं, तो जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास एजेंसी का नाम होगा, जिस एजेंसी के ऑफिस आप जा रहे हैं आपके पास उसका नाम होगा। तो सबसे पहले तो आप उस एजेंसी का नाम और एड्रेस लिख लीजिए। तो उसके बाद आपको एक वेबसाइट पर जाना है जो कि सरकार की वेबसाइट है, जिसका नाम है www.emigrate.gov
gov.in। इसका मैं वेब एड्रेस आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे देती हूँ। इस वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको रिक्रूटिंग एजेंट नाम का एक सेक्शन दिख रहा है। रिक्रूटिंग एजेंट में आप जाएंगे, सबसे ऊपर आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड एंड इलीगल एजेंसीज एंड एजेंट्स। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर इलीगल जो कंपनियां इलीगली काम कर रही है या जो रजिस्टर्ड नहीं है वो है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है अभी तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पर नीचे जाते जाइए, सबसे नीचे आपको नीचे से तीसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा लिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एजेंट्स। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक PDF मिलेगा। ये PDF आप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर स्टेट वाइज हर एक राज्य की जो एजेंसियां हैं उसके नाम आ जाते हैं। आप हरियाणा में हैं, आप महाराष्ट्र में, आप दिल्ली में, आप जहाँ भी हैं। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली में हैं आप, तो आप दिल्ली को Ctrl+F डालिए और दिल्ली लिखिए, तो दिल्ली में आपको जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारी उनके नाम मिल जाएंगे। तो ये सारी ऑथेंटिक एजेंसी है जिनके ज़रिए आप कहीं पर विदेश में काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप सेफ हैं क्योंकि ये सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपको उसका नाम यहाँ नहीं मिल रहा है अपनी एजेंसी का, हो सकता है वो नहीं हो या रजिस्टर कराने वाली हो, तो आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि वो इलीगल है? इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसी में सबसे ऊपर देख लीजिए लिस्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड एंड इलीगल एजेंसीज और एजेंट्स। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक खाली स्पेस दिखेगा। यहाँ आप चाहें तो उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। नहीं आपको नाम लिखना है तो सीधे सीधे आप अपना स्टेट लिख दीजिए, जिस स्टेट में वो है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में, उत्तराखंड में, स्टेट लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली आपने जैसे सर्च किया तो आपको दिल्ली में जितनी भी ये इलीगल या अनरजिस्टर्ड कंपनी है वो आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप देख लीजिए जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, जो जिस कंपनी के लोग आपसे बात कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब ये तो आपने देख लिया कि यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन स्कैमर्स भी तो ये प्रोसेस जानते हैं ना, वो भी समझते होंगे कि कहीं ना कहीं से चेक कर सकते हैं। अब अगर ऐसी प्रोसेस स्कैमर्स के हाथ लगती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसमें से जो लिस्टेड नाम है ना वो उससे मिलता जुलता नाम रखेंगे और वेबसाइट बना देंगे अपनी। तो आपको नाम बहुत ही ध्यान से चेक करना है, एक एक अल्फ़ाबेट चेक करना है, क्योंकि वो बिल्कुल मिलता जुलता नाम बना देते हैं ये दिखाने के लिए कि हम ऑथेंटिक हैं। एड्रेस जो है, उस एड्रेस पर एक बार आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वो एड्रेस हो सकता है कि कहीं और का दे दें, नाम सेम रख दें। तो आप उस एड्रेस पर ज़रूर जाइए। सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं करनी है, आपको जाना है ऑफिस में, वेरीफाई करना है कि जो एड्रेस ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है वही हम जा कर के करें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो आपसे कहेंगे आपका तो घर में ही करके हम काम दे देंगे, और लोग भी आलसी होते हैं। ठीक है, 2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, घर में ही ला कर दे दो। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत अहम चीज़ है। आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, तो आपको ज़रूर ही जा कर के वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि आपसे कहेंगे अच्छा फर्जी डॉक्यूमेंट है, ये वाली डॉक्यूमेंट नहीं, कोई और डॉक्यूमेंट लगा देंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप ये दे दो, बस इसी से हम काम चला लेंगे, हम अपनी तरफ से एक्सपीरियंस दिखा देंगे। जब कोई कंपनी ऐसा करे तो मान लीजिए वो फ्रॉड है, और अगर उसके ज़रिए आप बाहर जाते हैं तो क्योंकि आपने भी झूठ बोला है, आपने खुद इलीगल काम करा है, तो आप उल्टा और फंस जाएंगे और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर रखिए, कंप्लीट रखिए। कुछ भी इलीगल तरह से किसी भी कंपनी को अगर कर रही है तो मान लीजिए कि वो पूरी तरह से फ्रॉड है। तो अगर आप भी विदेश जाने के लिए किसी एजेंट या किसी एजेंसी का सहारा ले रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में से, रिलेटिव्स में से कोई ऐसा कर रहा है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ किसी और तरह का फ्रॉड या स्कैम हुआ है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। थैंक यू।